खंड 3 यानी ब्लॉक 3, CLTA सर्टिफिकेट इन लाइफ एंड थॉट ऑफ अम्बेडकर। अम्बेडकर के जीवन और उनके विचार, जो यह सर्टिफिकेट प्रोग्राम है 6 महीने का, उसका कोर्स कोड BAB 102 के तहत हम खंड तीसरा लिखे हैं। इससे पहले हमने 2 खंड करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट इग्नू के नाम से, जो प्लेलिस्ट है इग्नू पेपर एंड असाइनमेंट के नाम से, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। प्रत्येक खंड में 4 इकाई है। यहाँ पे हम 9 से 12 देखेंगे। 9 में अस्पृश्यों का उद्धार है, 10 में अम्बेडकर का दृष्टिकोण है, 11 में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान है, 12 में लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण है। चलिए देखते हैं खंड 9 इकाई 9 का सारांश। समुदाय का वर्णन करने हेतु इस्तेमाल किए गए विभिन्न परिभाषाओं पर चर्चा करने का प्रयास किया गया है, जिनका इस्तेमाल सालों से होता आया है। भारत में पिछली शताब्दी में अस्पृश्यों हेतु उदासीन वर्ग, अनुसूचित जाति और दलितों का इस्तेमाल किया गया। अछूतों और सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच समकालीन समय में दलित शब्द ज़्यादा लोकप्रिय है। यह शब्द दलितों के बीच एक बढ़ी हुई राजनीतिक चेतना से उनकी दुर्दशा को दर्शाता है, जो भेदभाव के कारण होता है और वर्षों से उनके साथ किए गए अन्याय को खत्म करने हेतु उनकी इच्छा को मुखरित करता है। दलित समुदाय के इतिहास पर संक्षिप्त नज़र डालने से पता चलता है कि वे जातिवादी ताकतों का मुकाबला करने हेतु शुरू से ही संघर्ष कर रहे हैं। अस्पृश्यों की शक्तियों को कमजोर करने में बौद्ध धर्म, भक्ति आंदोलन और इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म और ब्रिटिश शासन का महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि अस्पृश्यों के खिलाफ संवैधानिक प्रावधानों से विधायी समर्थन के उपरांत आधुनिक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा ने अछूतों के उद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछली शताब्दी में अम्बेडकर द्वारा उनके उद्धार हेतु सबसे अधिक ठोस और प्रभावी ढंग से संघर्ष किया गया और उनकी आवाज़ उठाई गई। हालांकि अम्बेडकर शुरुआत में हिंदुओं को सुधारने की इच्छा रखते थे, लेकिन हिंदू धर्म में उनके असफल प्रयासों ने उन्हें धर्मांतरण हेतु चुनौती दी और कानून के माध्यम से अस्पृश्यों हेतु उन्होंने राजनीतिक अधिकारों की मांग की। हालांकि समतावादी समाज में प्रमुख समुदायों के प्रतिरोध की स्थिति में दलितों के ज़्यादा करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। आपको यह भी बता दें कि अम्बेडकर बाद में बौद्ध धर्म से ज़्यादा प्रभावित हुए और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से अधिक प्रभावित हुए हैं। यानी इकाई 10 9 के बाद 10। अम्बेडकर को अक्सर वंचित वर्ग के मसीहा के रूप में देखा जाता है। अछूते को उद्धार हेतु अपने पूरे जीवन में उनकी गतिविधियों ने उन्हें भारत के लोगों के दिलों में एक सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। भारत का उद्धार करने हेतु अछूतों का उद्धार आवश्यक था। यह कार्य आज भी पूरा नहीं हुआ है। भारत के मानव संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण गरीबी, निरक्षरता और कम विकसित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण वंचित है। जहां दलितों की बहुलता है, प्रशासन और सामाजिक शक्ति में उनके प्रतिनिधित्व के संदर्भ में दलितों और अन्य सीमांत जातियों की समकालीन स्थिति अभी भी अम्बेडकर द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य और उनके सपनों के अनुरूप नहीं है, जो चिंता का विषय है, और जो कानून की समझ भारत को एक ऐसे समाज के रूप में विकसित कर सके जो सबको समान अवसर प्रदान करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे 11वीं इकाई। 11 में हम देखेंगे कुछ इसका सारांश। सन 1935 में डॉक्टर अंबेडकर ने धार्मिक धर्म परिवर्तन संबंधी अपनी इच्छा की घोषणा की और बाद में इनहिलेशन ऑफ कास्ट की रचना की। इनहिलेशन ऑफ कास्ट याद रखिएगा। उन्होंने जाति और असमानता को कायम रखने वाले धार्मिक दर्शन को अस्वीकार करने की मांग की। वह बौद्ध धर्म के दर्शन के साथ उनके संबंध को भी दर्शाता है। वह लिखते हैं कि कुछ भी तय नहीं है, कुछ भी अनंत नहीं है, कुछ भी सनातन नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु बदल रही है और यह परिवर्तन व्यक्तियों के जीवन के साथ साथ समाज हेतु भी एक नियम ही है। उन्होंने बौद्ध धर्म हेतु इस तरह से अपनी खोज शुरू की। उन्होंने 1956 में नागपुर चंद्रपुर अपने धर्म परिवर्तन से बहुत पूर्व ही आगरा के चक्की पाटा क्षेत्र में बुद्ध विहार का उद्घाटन वर्ष 1953 में किया। अम्बेडकर ने वर्ष 1954 में वर्धा जिले के पुलगांव में बुद्ध विहार के निर्माण हेतु आधारशिला रखी। उन्होंने देवू में बुद्ध की प्रतिमा भी स्थापित की। ये सभी 1956 से पहले की घटनाएं हैं और इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने 1950 से 51 में औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज की स्थापना की, जहां उन्होंने मिलिंद कॉलेज की इमारत और कॉलेज छात्रावास के प्रवेश द्वार पर जानबूझकर डोमेनिकल स्तूप और चैत्य आर्क का इस्तेमाल किया। इन इमारतों ने न केवल महाराष्ट्र में बल्कि दूसरे राज्यों में भी एक नई दृश्य संस्कृति बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्तमान समय में स्तूप नुमा डोमेनिकल छत और चैत्य मेहराब का उपयोग बुद्ध विहारों को सजाने हेतु किया जाता है और यह ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विरोध हेतु एक वास्तुशिल्प भवन के रूप में दर्शाता है। इस प्रकार के दृश्य प्रतीक को बनाने का उद्देश्य अम्बेडकर वादी बौद्ध धर्म पर आधारित एक अलग सांस्कृतिक पहचान प्रदान करना है, जहां कोई अनुष्ठान नहीं किया जाता है और इस प्रकार ये धार्मिक स्थल पूर्ण रूप से वर्गीकरण से रहित हैं। इसके बाद हम देखेंगे आखिरी इकाई इस खंड 3 का।
अब हम आखिरी इकाई में, इस खंड के आखिरी इकाई यानी 12वीं इकाई में पहुंच चुके हैं और इसमें लैंगिक समानता, महिलाओं के बारे में बात किया गया है। तो अंबेडकर को न्यून सुधार में विश्वास नहीं था कि थोड़ा सा सुधार हो जाए तो हो गया, काम चलाऊं, ऐसा नहीं मानते थे वे। इसलिए उन्होंने महिलाओं के लिए एक सक्षम माहौल बनाने के लिए समाज के उत्पादक सदस्य बनने पर जोर दिया। महिलाओं को भी मुख्य जो धारा के लोग हैं, मुख्य लोग हैं, उसमें शामिल करने के पक्षधर थे। उन्होंने महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ प्रदान करने, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने, रख रखाव, तलाक, गोद लेने का अधिकार देने के लिए अभियान चलाया, क्योंकि ये सभी अधिकार भारतीय समाज में केवल पुरुषों के लिए सुलभ थे। भारत एक प्रतिशतात्मक समाज है, हम लोग जानते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी अधिकारों को संविधान में शामिल किया गया, जिससे उन्हें कानूनी रूप से लागू करने योग्य बनाया गया। उसने महिलाओं को निष्क्रिय, अनुकरणीय और विषयों के रूप में नहीं देखा था, लेकिन उन्हें उन प्राणियों को मान लिया था जो अपने जीवन को बना सकते थे। तो खंड 3 में हमने 4 इकाई 9, 10, 11, 12 कवर किया। आपको जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।